अवाम की दुहाई, आखिर कब थमेगी महंगाई। मुल्क में महंगाई की शरह 15% से भी बढ़ गई। गुज़श्ता हफ्ते आटे, चीनी, दालों, घी, टमाटर और चिकन समेत 22 अशिया की कीमतों ने दिल दहलाए। मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 21 रुपये इजाफा। 1 किलो चीनी सेंचुरी से 1 रुपये दूरी पर 99 नॉट आउट पर पहुँच गई। रमज़ान से पहले टमाटर के भी नखरे, 8 रुपये फ़ी किलो महंगे। 20 किलो आटे के थैले के दाम 10 रुपये बढ़ गए। LPG, लहसुन, प्याज, आलू के दाम कम हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम महंगाई से परेशान। रमज़ान से कबल कराची में चीनी की सेंचुरी कीमत 105 रुपये फ़ी किलो हो गई। खाने का तेल 280 रुपये लीटर हो गया। जिंदा मुर्गी 300 रुपये, गोश्त 450 रुपये किलो हो गया। गुजरांवाला में बकरे का गोश्त 900 के बजाय 1200 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। पेशावर में फल, सब्जी और दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। टमाटर और प्याज की 50, आलू 35 रुपये से बढ़कर 45 रुपये फ़ी किलो हो गया। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं कि ये कहते थे जब महंगाई होती है तो इसका मतलब वजीर आजम चोर होता है। माफिया के लोग आज इनके इर्द गिर्द बैठे हैं। हुक्मरान चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर आवाम से झूठ बोल रहे हैं। कमीशन बना तो चीनी 52 रुपये थी, इस दौरान 90 रुपये फ़ी किलो हो गई। जब तक ये टोला मुसल्लत है, आटा, चीनी, तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। कहा कि नदीम बाबर को 122 अरब का LNG में डाका डालने के बाद हटाया गया। शहजाद अकबर को सेनेट का टिकट नहीं मिला, आज वो खामोश हैं। जुलाई से फरवरी तक महंगाई की औसत शरह 8.3% रही। आइंदा महीनों में 9.5% तक बढ़ने का खदशा है। वजारत खजाना की रिपोर्ट में मुआशी शरह नमू में इजाफे और FBR का हदफ पूरा होने की पेशगोई। 8 महीने में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 77.7% कमी। जुलाई से जनवरी तक बजट खसारा 1390 अरब रुपये रहा। कपास की पैदावार में कमी से ज़रई अहदाफ मुतासर होने का खदशा। बारिशों से गंदम की फसल को भी नुकसान। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10% रही। मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 14,158 हो गई। 24 घंटों में मजीद 4,468 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 44,279 टेस्ट किए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद लापरवाही। लाहौर में 21 दुकानें, रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल सील। 70,000 रुपये जुर्माना आयद। मुल्तान में 10 रेस्टोरेंट्स पर 1,69,000 रुपये जुर्माना। बगैर मास्क मुसाफिर बिठाने पर 9 बसें तहवील में ले ली गईं। 53,000 रुपये जुर्माना भी आयद। पेशावर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 शादी हॉलों के मैनेजर्स गिरफ्तार। 25 दुकानदार गिरफ्तार, 19 दुकानें सील। BRT स्टेशन में मास्क इस्तेमाल न करने पर 109 शहरियों पर जुर्माने आयद। हुकूमत के खिलाफ वर्जियों पर सख्त क्रैकडाउन का फैसला। ठोस इक़दामात के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास जारी, अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क भर में 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। वफाक में मजमूई तौर पर 33,796 हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स की वैक्सीनेशन हो चुकी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बार बार पेट्रोलियम बहरान और गैस के मामलात उठाए थे। शाहजेब खानज़ादा ने कहा था कि नदीम बाबर और पेट्रोलियम डिवीज़न सही फैसले नहीं कर रहे, महंगी LNG खरीद रहे हैं, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा रहे हैं। गुज़श्ता साल हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया तो आवाम के लिए पंप से गायब हो गया था। महंगा होने पर मार्केट में ऐसे लाया गया था जैसे कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुँच चुका। अपोजिशन ने जो बोया वही अब काट रहे हैं। माजी में कौमी वसाइल को नुमाइशी मंसूबों की नज़र करके जुल्म किया गया। मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम और 3 अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत ने सूबे के हर जिले का अलहदा तरक्याती पैकेज तैयार किया है। जल्द फैसलाबाद और अटक का दौरा करेंगे। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। मंशा बम के 3 बेटे गिरफ्तार। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी का कहना है कि मुल्जिमान ने एक शहरी के प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की थी। गन पॉइंट पर सोने की चेन, नकदी छीनी। मुल्जिमान के कब्जे से जदीद असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एंटी करप्शन का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। राजनपुर, मौजा, राख कोट, मिठन से 3200 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करा ली। ज़मीन की मालियत 80 करोड़ रुपए है। विहाड़ी में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 8 करोड़ रुपए मालियत की 400 केनाल ज़रई अराजी वागुजार कराई। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर खातून हलाक। डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। शाहदरा में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, खातून हलाक। पुलिस ने शुबे में मकतूला की सहेली और मोहल्लेदार को हिरासत में ले लिया। बन्नू में 4 दोस्तों के अहले खाना का लाशों के साथ एहतजाज 7वें रोज भी जारी। इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात। मुजाहिरीन का मकतूलीन को शोहदा पैकेज देने, कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने और इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा। जानी खेल के 4 दोस्त परिंदों के शिकार के लिए गए थे। 7 रोज कबल उनकी लाशें जमीन में दबी हुई मिलीं। मकतूलीन की उम्रें 14 से 18 साल के दरमियान थी। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में पुलिस का छापा। 4 अगवाकार गिरफ्तार। मुगवी पुलिस एहलकार बाजियाब। अगवाकारों ने इत्तेहाद टाउन थाने में तैनात एहलकार को अगवा किया था। हुसैन हजारा गोट में रेलवे पुलिस की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से मज़ाहमत। रेलवे पुलिस वापस जाने पर मजबूर। मुल्क में मजमूई तौर पर फरोख्त की जाने वाली सिगरेट का 40% गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जाता है। कौमी खजाने को 77 अरब रुपए सालाना नुकसान। गैर कानूनी सिगरेट की तैयारी सबसे बड़ा मसला है। हुकूमत की जानिब से हर पैकेट पर कम से कम 42 रुपए 12 पैसे टैक्स नाफिज। पैकेट की कम से कम कीमत 62 रुपए 76 रुपए मुकर्रर। 200 से ज्यादा गैर कानूनी ब्रांड्स टैक्स चोरी में मुलव्वस। सिगरेट का पैकेट 20 से 40 रुपए में बेच रहे हैं। हुकूमत को माली हदफ पूरा करने और सेहत के एजेंडे पर अमल में मुश्किलात दरपेश। बरतानिया में आला तरीन फौजी अफसर का 200 बरस में पहला कोर्ट मार्शल। जालसाजी से 48,000 पाउंड बटोरने वाले मेजर जनरल निक वेलिश को जेल भेज दिया गया। ओहदा भी वापस। निक वेलिश असिस्टेंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज रहे। कोरोना की गलत मालूमात देने पर फेसबुक ने वेनेजुएला के सदर का पेज फ्रीज कर दिया। फेसबुक ओहदेदार का कहना है कि सदर ने कोरोना के इलाज की गलत मालूमात शेयर की थी। नहर सुइज में फंसा बहरी जहाज आज दोबारा मंजिल की जानिब रवाना हो सकता है। शिपिंग कंपनी के मालिक ने उम्मीद दिला दी। जहाज को निकालने का काम जारी। रुकावट के बायस अहम आबी गुजरगाह बोरान का शिकार। आलमी तिजारत और तेल मंडियों पर असरात पड़ने लगे। जहाजरानी में तातुल से आलमी तिजारत को फी घंटा $400 मिलियन नुकसान होने लगा। चीन से यूरोपीय ममालिक के लिए कंटेनर कार्गो के निर्ख $8,000 तक पहुंच गए। आबी गुजरगाह पर जहाज़ों की कतार लग गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। वनडे और T20 सीरीज खेलने पाक टीम मेजबान मुल्क पहुंच गई। दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज का आगाज 2 अप्रैल को वनडे मैच से होगा। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का 5वां रोज। आज पंजाब कलर्स का मुकाबला आज़ाद जम्मू कश्मीर से होगा। दूसरे मैच में पोर्ट कासिम का सामना सिंध वाइट से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।
डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड जीप रैली का दूसरा रोज। रेस के लिए 118 किलोमीटर पर मुश्तमिल दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। मुल्क के मारूफ ड्राइवर्स पुरजोश। आज स्टॉक, विमेंस और प्रोफेशनल मोटरसाइकिल कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 22 रेसर्स एक्शन में नजर आएंगे। भारतीय साबिक क्रिकेट कप्तान सचिन तेंदुलकर कोरोना में मुब्तला हो गए। एक बयान में कहा कि उनमें कोरोना अलामात कम हैं। उन्होंने घर पर करंतना कर लिया है। कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल कर रहे हैं। पंजाब साइड पे, स्पेशली मेरे साइड लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी में कोविड का थर्ड स्ट्रेन है वो फैल रहा है। यार प्लीज़ SOPs फॉलो कर लो। क्यों एने टीट हो? प्लान बी भी है। प्लान बी है फड़ लो सोटा, ਜਿਹੜਾ SOP ना मन्ने मुद्दा करके 2 लाओ तो फिर मनोगे। साबिक कप्तान वसीम अकरम का पैगाम, अवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए प्लान बी तजवीज़ कर दिया। कहा पंजाब खुसूसन लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। प्लान बी डंडा SOP पर अमल ना करने वालों पर चला दिया जाएगा। कराची में 12वीं अदबी मेले का डिजिटल एडिशन जारी। इफ्तिताही सेशन में मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन को खिराज अकीदत पेश किया गया। जनूबी एशिया का माजी और हाल, अरब दुनिया में इनकलाबी रवायात पर सेशंस। कल तक जारी रहने वाले मेले में 12 ममालिक से 150 मुकर्रीन ऑनलाइन शिरकत करेंगे।